लानत है तुम पर मोहम्मद भाई। एक कदम उठाता गलत राह शौक में। अब जा तू अपनी माँ के। ये लो तुम्हारी शलवार। अच्छा देखना, ये लंबाई में शायद थोड़ी बड़ी हो, लेकिन साटन की है तो शिकन नहीं पड़ेगा।
हम्म। दुपट्टा और कमीज तो रंगे हुए मालूम होते हैं, सलवार नहीं है। सुबह दर्जी दे गया। ये बुंदे आज ही सोनार के यहाँ से आए हैं। बेकसूं मुस्तरिब हूँ, मुसाफिर हूँ बेवतन। बेकसूं मुस्तरिब हूँ, मुसाफिर हूँ बेवतन। दूरी ये राह बिन मेरे हमराह कौन है। रखियो कदम संभल के कि तू जानता नहीं। रखियो कदम संभल के कि तू जानता नहीं। मानिंदे नक्श पाए सरे राह कौन है। मानिंदे नक्श पाए सरे राह कौन है।
सीधी तरह चलती है या हाथ में हथकड़ी डालूं? चलो चलो, टाइम नहीं है। अरे और 2 लोगों को पकड़ना है, चलो जल्दी। अरे नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? जम के कपड़ों में ले आए। छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तेरी गलियों के। ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम मेहमान हो इस घर की। मेहमान हूँ? हाँ। अपनी सगी बहन के घर में मैं मेहमान हूँ? अच्छा, जिनका अपना घर नहीं होता उनका तो कोई घर ही नहीं होता। कोई नया बहाना नहीं मिलता तुम लोग को? 3 महीने का वीजा बढ़ा दो साहब। 25 दिन के ऊपर का तो कानून ही नहीं है। बेशरम, बेगैरत, अपने को मर्द कहता है तू, औरत के पैसों की शराब पीता है, ऊपर से मारता है। क्या मैं तुझे नहीं जानती? तू तो है बचपन से झूठी, खुदगर्ज, जमाने भर की चोर। और ये साबर तुझसे 2 कदम आगे है, चुट्टा कहीं का। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। जब से इस घर में आई हो ना, तुमने जीना हराम कर लिया है। पूरे घर पे कब्जा करके बैठ गई हो और मेरे नवासे पे डोरा डाल रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस दफे कोई माई का लाल महमूदा बेगम को हथकड़ी लगाकर सरहद पार नहीं कराएगा। 1000 बार रुके हम, 1000 बार चले। लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मैं हूं कि कहीं से चलकर कहीं भी चला जा रहा हूं। आप लेडीज में क्यों नहीं चढ़ गए? वहाँ तो इस समय ज्यादा भीड़ है। लोग एक दिन या एक रात के बाद कहीं पहुंचते हैं और मैं एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल पर पहुंच जाता हूं। दिन रात भी अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो ये कहूंगा कि बंबई में ट्रेनें ना होती तो हमारी मुलाकात ना होती। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता? डर? डर किसका? और तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने से मुझे किसका डर है? कौन है वो लड़की? क्या करती है वो यहाँ? मैंने जलगांव में तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगले सोमवार को तुम्हारी शादी है। आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और। मैंने तो कभी किसी के बारे में पूछा नहीं आपसे। क्या मतलब? मैं समझी कि तुम मुझे समझते हो। अब तुम उस बात को लेकर कब तक रोती रहोगी? अब मेरे जीवन में वैसी कोई बात नहीं रही। चुप रहते रहते रामदास स्वामी की कथा भी पूरी हो गई। अब और कब तक चुप रहूंगी? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम अपने आप को माफ कर सकते हो? देख लो अम्मा, वो नारंगी हरा कपड़ा टंगा है ना, वो फैक्ट्री खरीद रहे हैं हम। फिर ना कहियो कछु बतावत नहीं हो हमका। तेरी मदद अपन नहीं करेगा तो कौन करेगा? दादा वो रज्जाक मियाँ की फैक्ट्री ले रहे हैं ना, वो तो कितना भरेगा? देख ले अच्छे से, मालकिन बन गई है तू। फैक्ट्री देखे चौरसिया, डिलीवरी अपनी गाड़ी पर करने जाऊं मैं और तू शाम को हाथ झुलाते हुए आके गले से पैसे निकाल के ले जाए। देख देख, अब फालतू बात मत कर। काहे को परेशान है तू? मेरे को निकलना है इधर से साला, दम घुटता है मेरा यहाँ कचरे में। तुम्हारी फैक्ट्री का क्या हुआ? होना क्या है, तीनों पार्टनर कंगले हैं। मैंने भी बोल दिया पैसा टेबल पर रखो, नहीं तो और लोग भी अपन के पास। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें और किसी की क्या जरूरत? जो लोग मेरे भाई को मार डाले उनके आगे जाके भीख मांगू, बस इतना ही रह गया है अब। अरे छोड़ यार, नियत बिगड़ गई इस साले की। अरे तो से 25,000 उधार लिया है तो क्या खून करवाओगे हमसे? अरे वो दादागिरी मेरी है।
इन्हें लगाओ हथकड़ी और फेंको सरहद के पार पाकिस्तान में। आपको जात से क्या मतलब जी? मैं पीपल्स रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडिया का मेंबर हूं। तेरे बुनो क्या पता लगू कि मैं मुसलमान नहीं हूं? अगर मेरी तीसरी गोली चलने से पहले ये लोग यहाँ से नहीं हटे तो मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। जब तक पिंड दे हालात सुधर नहीं जाते, पिंड दे सारे मुसलमान भरावां नूं किसी महफूज जगह ते चले जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती। जग्गे ने मेरे नाल निकाह दा कॉल किया है। जाने वाले मुसलमान भाई बाहर आ जाए। मुसलमान इस पासे, सिख इस पासे। 5 मिनट देता हूँ इन ट्रकों में सवार होने के लिए। जो चढ़ गया वो चला जाएगा, जो नहीं चढ़ सका वो छूट जाएगा। कल रात मुसलमानों से भरी एक गाड़ी पुल पार करके पाकिस्तान जाएगी, तो उनका भी वही हशर होना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया था। अगर आज रिफ्यूजी यहाँ से नहीं गए तो सारे कैंप को तहस नहस कर दिया जाएगा। मैं तो क्या कितना बेबे पना लेना इसी हो। वे जग्या, वे किधर चले आए? वे मोड़ा वापस। जद गड्डी